आप काम पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो बताइए कौन कर पाएगा? नहीं प्रभु की सब आपकी कृपा से भाई, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। देखो कितने बनावटी भाषा बोल रहे हैं, मन में क्या है कि मैंने काम पे विजय प्राप्त करी है, और भगवान के सामने क्या कह रहा है? प्रभु ये सब आपकी कृपा से तो हुआ है। ऐसी बनावटी भाषा बोल रहे हैं जैसे तुम्हारी बनावटी भाषा। जैसे तुम्हारी बनावटी भाषा है। बता दें? बुरा न मानो तो बता दें। अच्छा चलो बता ही दें। बुरा मानो तो हम क्या करोगे? कथा करियो मत बुलाइयो, हमें जरूरत ना है। एक आरती गायक हो रहे हैं, आरती के तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गामे तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा ना। अब आरती की बलिहारी लें तो कुछ नौछावट डालनी पड़े थारी में। अब देखेंगे 1 आध रुपया खुलो है क्या ना है, हैं भाई कैसे करें? 50 का कोई नोट पड़े हुए पर चलो यूं हादसे के लिए कहा है गो। अब क्या कह रहा कि तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, 50 को नोट जेब में वो तो है मेरा। ओम तो है ना बनावटी भाषा? ऐसी बनावटी भाषा नारद जी बोल रहे हैं कि महाराज सब आपकी कृपा से हुआ है। मन में क्या है कि मैंने काम पे विजय प्राप्त की है ना। भगवान सोचने लगे कि आज नारद के अहंकार को अंकुर प्रकट है गए और विशाल वृक्ष बन जाएगा, नारद का पतन हो जाएगा। जवाबदेही मेरी होगी कि भगवान के होते हुए भक्त का पतन हो कैसे गया। क्यों कि भक्तन की जिम्मेदारी तो भगवान की होती है और ज्ञानी की जिम्मेदारी भगवान की नहीं होती। ज्ञानी अपने पुरुषार्थ पे जिया करता है और भक्त भगवान के सहारे जीता है ना। जाने आप वो बंदरिया है ना, वो बंदरिया को बच्चा है, हवा की छाती से चपट जाए या पीठ पर चपट जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पे दाग जाए बंदरिया, तो बच्चे को पकड़ती है? नहीं पकड़ती। अगर बच्चा गिर जाता है तो बंदरिया की या में जवाबदेही नहीं है, क्योंकि तूने ठीक तरह से पकड़ा नहीं, गिर गया, मैं क्या करूं। इसी तरह ज्ञानी की है, ज्ञानी का अगर पतन होता है तो भगवान की जवाबदेही नहीं होती। क्यों कि ज्ञानी अपने पुरुषार्थ पे जीता है। जानो बिल्ली बच्चे को ले जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर महाराज बच्चे को ले जाएगी तो मुंह में भर के ले जाए ना, क्यों कि दांतन लग जाए, कीलान लग जाए। सामने कोई अगर का आक्रमणकारी आ भी रहा है तो या तो उसे सामना करेगी या पीछे को लौट जाएगी बिल्ली, है ना। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो बिल्ली की जवाबदेही है कि तेरे होते हुए बच्चे को मरवा कैसे दिया। अगर भगवान के होते भक्त का पतन होता है तो भगवान की जवाबदेही है कि भगवान के होते हुए भक्त का पतन हो कैसे गया। तो आज नारद के अहंकार को अंकुर प्रकट है कि विशाल वृक्ष बनेगा, नारद का पतन हो जाएगा। इसलिए मुझे यहीं पे ये अहंकार को अंकुर नष्ट करना है। नारद जी दंडवत प्रणाम करके चले आए और रास्ता में क्या देख, बहुत सुंदर नगर, श्रीनिवासपुर से अधिक शोभा परम विशाल। आज महाराज वह सुंदर शोभा है।
देख रहे हैं नगर की कि जो बैकुंठ को भी मात करता है। पास गए, वहां के राजा शीलनिधि अपनी कन्या को लेके आए। महाराज मेरी बेटी का स्वयंवर है या कि हस्तरेखा ने का देखते या कैसो घर वर मिलेगा। अब नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ लिया जी अपने हाथ में और हस्तरेखा देख रहे हैं। हस्तरेखा में क्या पढ़ रहे हैं कि या कन्या को जो बरेगो वो अजर अमर है जाएगो, वो त्रिलोकपति बनेगो, ऐसा पढ़ रहे हैं नारद। तो क्या ऐसी बात लिख रही वह हस्तरेखा में? ना, वह हस्तरेखा में लिख क्या रहा है कि जो अजर अमर है, जो त्रिलोकपति है, वो या को पति बने। लिख तो ऐसे रही है, पर नारद जी उल्टो पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वार्थ में भाषा नजर नहीं आती। जब स्वार्थ चढ़ता है, दो चार गुण दोष बता के आए, विचार किया भाई कि कन्या मिले तो बात बने, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, त्रिलोकपति मैं बन जाऊंगा। अब कैसे करो? राजा लोग यहाँ आने लग गए, स्वयंवर बिल्कुल तैयारी है। तपस्या करूं, सुंदर स्वरूप मांगू तो समय लगेगा। मेरे परम हितैषी भगवान विष्णु, मैं तो वहीं चलता हूं। भगवान विष्णु के पास गए और महाराज अरे नारद अभी तो तुम गए, इतनी जल्दी वापस? प्रभु आपसे क्या कोई बात छिपी हुई है? मैं एक काम से आया हूं। बोलो। कि आपन रूप देव हरि मोई। नारद मैं अपने भक्त के लिए वही करता हूं जिससे उसका परम हित हो। रोगी है, वैद्य से कुपत्य मांगे तो वैद्य रोगी को कुपत्य नहीं देता है। आज तुम कुपत्य मांगोगे तो दूंगा नहीं। मैं तो वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। प्रभु की गूढ़ भाषा को नारद समझ नहीं पाए। आपन रूप देव हरि मोहि, हरि माने बंदर के भी हैं, बानर की आकृति दे रहे। अपने को सुंदर स्वरूप समझ के चले आए और शीलनिधि राजा के यहां पहुंचे। सब राजा लोग खड़े हैगे देख के नारद जी है। सब राजा ने को नारद ही मालूम पड़ रहे हैं। खड़े क्यों भाई? कि भाई संत हैं, आशीर्वाद मिलेगा इनको। जान गए नारद जी के कि मोहिए विष्णु समझ रहे हैं। जब ठाड़े हुएंगे एक लाइन में पहले नंबर की कुर्सी पे बीच कुछ बैठ जाऊं, है सके वह विश्वमोहिनी की नजरी बातन चढ़े पहले नंबर की कुर्सी पे। और वहां बैठे दो सेवगण, नारद जी उन्हें बंदर जैसे दिखाई दे रहे। उन सेवगणों को बिल्कुल महाराज तुम्हारी गले में वरमाला पड़ेगी, तुमसे ज्यादा सुंदर तो यहां कोई है ही ना। अब विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला लेके आई। अब देखते ही कि मरकट रूप भयंकर देही बानर की आकृति है। देखते ही महाराज विचार करवे लगी विश्वमोहिनी के पिताजी ने कि बंदर का बैठा रहा क्यों यहाँ है, सो काम में सगुन और करे। अब महाराज वरमाला लेके तो चली, लेकिन जहां लाइन में बैठे नारद जी वो पूरी लाइन ही छोड़ दी, वहां गई नहीं, पूरी लाइन ही छोड़ दी है जी। अब तो महाराज जब पूरी लाइन छोड़ दी जी, तब महाराज क्या हुआ है? भगवान विष्णु पहुंच गए राजा के बीच में बैठे, जाके विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाला। दुल्हन ले गई लक्ष्य भाषा, सब हाथ मलते रह गए और तड़पते रह गए नारद जी। वही समय पे शिवगण बोले कि तुम्हें की लूटा ढार रही क्या? अरे मोह तो देख ले यार। जल में देखी परछाई मरकट रूप भयंकर देही। और महाराज अपार क्रोध, चेहरा लाल लाल, होठ कांप रहे, ठोड़ी कांप रही है। रे शिवगणों, यही वजह से तुम मेरी हंसी उड़ा रहे, तो जाओ तुम 3 जन्म तक घोर राक्षस बनोगे। छोड़ूंगा ना या विष्णु है, या विष्णु ने यही घर खा ले। समुद्र मंथन भयो है, कौस्तुमणि आपने लाई, लक्ष्मी आपने लाई, जहर शंकर जी को पिलायो। ये काम करे यानी विष्णु ने, आज नहीं छोड़ूंगा। चले जा रहे हैं जी क्रोध में। अब तो महाराज रथ में बैठी भगवान विष्णु, लक्ष्मी, विश्वमोहिनी रथ के बराबर में पहुंचे। भगवान विष्णु बोले हाँ
क्या बात है, मैं कहा परेशान होके जा रहे हो नारद? ओ विष्णु, तेरी ये मजाल, तेरी मेरी क्या हालत बना रही है। जा स्त्री के बिरह में मैं तड़प रहा हूं, तो जा मेरो बाणी को बाग के एक दिन तू भी अपनी स्त्री के बिरह में बन बन भटके। तूने मुझे बानर की आकृति दी है, बानर जाति तेरी सहायता करेगी और तेरी कोई सहायता नहीं कर पावे। यूं कहीं महाराज भरत जी को मालूम पड़ गई, अयोध्या से सेना लेके भरत क्यों ना पहुंचे वहां है? अरे वहां कोई कामयाबी नहीं था, वहां तो केवल बानर सेना ही कामयाब थी। इस तरह से महाराज आज माया को पर्दा हटायो तो न तो वहां कोई लक्ष्मी, न रथ, न कोई विश्व मोहिनी, अकेले विष्णु, सामने नारद। माया को पर्दा हटायो, वही समय महाराज चरणों में गिर गए। प्रभु मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बोल दियो, मेरा साफ मिथ्या है जाए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे सिवाय मेरी कौन गति है प्रभु? मेरा साप मिथ्या है नारद। संत कभी साप देता ही नहीं है। संत के तो क्रोध में भी आशीर्वाद ही निकलता है। यहां मेरे कोई हित की बात होगी, इसलिए आपके मुख से ऐसा निकला। आप परेशान मत। प्रभु आप बड़े दयालु हैं। एक बात बताओ कि शंकर भगवान तो बार बार ना ही करे कि मैं ब्याह ना करवाऊं, मैं ब्याह ना करवाऊं, तो मैंने जब कर दे बालक। और छोटा बोध बालक है वो कि मैं तो ब्याह करूंगा, मैं तो ब्याह करूंगा। बेटा कौन के संग करेगा? मम्मी के संग करूंगा, मैं तो ब्याह करूंगा। तो माँ बाप को ब्याह कर दे। ऐसी तुम ब्याह के लिए मचल रहे, और ब्याह भी कौन के संग कर वो चाह रहे तुम? मेरी विश्व मोहिनी की संग। विश्व मोहिनी मेरी चरणों की चेरी। अरे बाबरे थी तो मां लगी, तू वही के संग ब्याह कर भी जा रहा हो। चरणों में गिर गई। प्रभु बड़े दयालु हुए आप, मैं कैसो बचाया तुमने। एक बात और समझ में आई, क्या कि तुमने मेरे लाल लाल मुंह बंदर जैसा क्यों कर दियो है? देखो मैया है, अपने लाला को स्नान करावेगी, कच्छी पहनावेगी, झगला पहनावेगी, बाल संभालेगी, काजल लगावेगी, और एक काजल को टीका लगा दे, कपोलन पे लगा दे, चाहे ठोड़ी पे लगा दे। क्यों? भी बालक के नजर न लग जाए। ऐसे ही तुम ब्याह के लिए मचल रहे तो काला टीका लगाए तो मैंने कलंक की निशानी समझी। मैंने तो ये लाल लाल मुंह कर दियो कि मेरे नारद कहूं नजर न लग जाए, ब्याह को मचल रहा है। धन्य प्रभु, आप तो आप ही हैं। तो देखो राम और सीता ने जीवन में सुख नहीं पाया, ढाई ढूंढते रहे बन, लेकिन अपने भक्त का अहित नहीं होने दिया। अपने भक्त का अहित नहीं होने दिया नारद का, और आज उनके हिसाब के कारण महाराज बन बन भटकते रहे। तो भगवान हमेशा अपने भक्त की अविद्या को चुराया करते हैं। न कि ब्रजगोपी न के इन लौकिक चीज चुराए हों, इनकी अविद्या चुराइए। मल विक्षेप और आवरण, ये महाराज तीन दोष अंतःकरण के, इनको ही चुराया है भगवान। तो बात समझ आनी चाहिए, है ना? चीरहरण की लीला ऐसी है कि हृदय के परत खोल देती है। अब चलो जी आगे आगे कहां चलते हैं कि सबकी नजरें इस समय कहां? हाँ, पुआन की परात पे। तो अब चलेंगे गोवर्धन पूजा के लिए। कार्तिक सुदी आई प्रतिपदा पड़वा। कार्तिक सुदी प्रतिपदा आई और अन्नकूट का त्योहार घर घर में मनावे की तैयारी चल रही। कृष्ण बोले मैया का त्योहार है? लाला आज अन्नकूट का त्योहार है, इंद्र की पूजा होगी। नंद बाबा आ गए, दादा का त्योहार है आज? आज अन्नकूट का त्योहार है और इंद्र की पूजा होगी। दादा अगर हम इंद्र की पूजा न करें तो? बेटा इंद्र वर्षा नहीं करेगा, अकाल पे काल पड़ेंगे, भुखमरी मचेगी।
इसलिए इंद्र की पूजा करे वो जरूरी है। तो ऐसा करो दादा कि आधे तो इंद्र की पूजा करो ब्रज में और आधे करो मत। तो जो इंद्र की पूजा करेंगे उन्हीं के खेतन पे वर्षा करेगा इंद्र, और जो पूजा ना करेंगे उनके खेतन पे तो करेगा ही ना। नंदवा बोले मेरे 80 वर्ष की उम्र है, ऐसी ऐसी बात तू पूछे कि मेरी खोपड़ी खराब है जा है, तू कहना का चाहे? कृष्ण बोले दादा मैं यूं कहना चाहूं कि कोई देवता सुख दुख देने वाला नहीं होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भैक्षेमं कर्मणेव पद्धते। कर्म के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, कर्म के अनुसार मृत्यु, कर्म के अनुसार संयोग, कर्म के अनुसार वियोग, कर्म के अनुसार सुख, कर्म के अनुसार दुख। तो संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही सुख दुख दिया करता है। दादा पूरे ब्रजमंडल की पंचायत जुड़वाओ और ये प्रस्ताव रखो कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, पूजा होगी गिरिराज गोवर्धन की। अरे गोवर्धन हमारी गाय चढ़ती हैं, उनको पेट भरता है, झरनों से जल मिलता है, तो फिर हम क्यों करें इंद्र की पूजा? हमारा तो अन्नदाता गोवर्धन है। ठीक है, पूरे ब्रजमंडल की पंचायत जुड़वाई और प्रस्ताव लेके नंद बाबा खड़े हैं कि भाई हमारा लाला यूं कहे कि कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, पूजा होगी गिरिराज गोवर्धन की। तो बताओ तुम सबको क्या विचार है? बाबा तुम्हारी बात में कोई किंतु थोड़ी हो सकता है, आप जो कहते हो तो बिल्कुल गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। तो ठीक है, तैयारी कर करके आओ सब। आओ तो महाराज तैयारी कर करके आने लगे और चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी जी। पुआ पकवान 56 भोग ले लेके महाराज भीड़ उमड़ पड़ी और गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर 7 कोस में भीड़ छाई हुई है। बालकों खोवे लगे जी, इतनी भीड़। जल लेके आओ, पहले गिरिराज महाराज को स्नान तो कराया जाएगा। यमुना थोड़ी दूर, अब महाराज माठ भर भर के ला रहे हैं, 1000 माठ डाल दिए जी। ब्रजवासी बोले भैया तेरे कैसो देवता है, हमने 1000 माठ जल के डाल दिए पर या तेरे देवता की तो मोछ हो गीली ना है भाई। अब बता यमुना दूर पर रही है, कब तक अब यहां जल ढोते रहेंगे? हैं? भगवान ने अपने मन के ही संकल्प से और वहां पे गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा, अब मानसी गंगा में से जल भरे और गिरिराज महाराज को स्नान कराया। चंदन को लेप कियो, धूप दीप जलाई, आरती करें और भोग लगा रहे हैं। तेरा कैसो देवता है कृष्ण, ये खावे न पीवे और बताया पत्थर पजवा रो है, खावे पीवे ना। हाँ तुम तो खवावे ना। अब मेरा देवता बिल्कुल पर्चे को धनी है। अरे भावना बनाओ, भावना में भगवान होए हैं? तो जैसे मैं कहूं इसे कह दोगे? तुम तो कह रहे हैं। अच्छा तो है जाओ तैयार। गिरिराज महाराज की जय। जैसी जयकार लगा गिरिराज बाबा को तो मुंह खुलेगो। अब हमारा पास वारे वहीं से वहीं पुआन को डला स्वाहा और पीछे 7 कोसम भीड़े शोर मचा रहे भैया या ऐसा होते हमारा तो नंबर आवेगा ना 10-20 दिनों में। अरे पूजा करें और वहां से हेटे और ना। कृष्ण बोले पहले कसर रह गई, बहुत ही के मुंह तो बंद ही रह गए। उन्हें सभी ने पड़ी कहा है निस्सगरी ब्यादा पहले ही कट जाती। अब का को मुंह नहीं बंद रहना चाहिए। सब बोली हूं, जोर से बोली हूं और इतनी जोर से बोली हूं कि 2 रजे में चेहरा लाल पड़ जाए। पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है जाओ तैयार। बोले गिरिराज महाराज की जयकार लगे। महाराज गिरिराज बाबा के तो हाथ निकल पड़े। अब तो पास वारे वहीं से वहीं, दूर वारे थे स्वयं गिरिराज महाराज ले रहे। जतीपुरा माई से उठाए पुआ मुल्ला स्वाहा
पूछड़ी के लोटा मैं ते उठाया स्वाहा, चारों तरफ से और सेवा स्वीकार है। मदमंगल बोले कृष्ण तेरे देवता को मोह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही। देख कहूं तू ना उतर रहा, तेरे देवता का मोह बिल्कुल तेरे जैसा ही। पर मैं क्या करूं? अरे जा गाय को दूध मैं पीऊं, वही गाय के दूध है पियाऊं अपने देवता है। हम तो कह रहे हैं। हाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? एक रूप से पूजे, एक से पुजवावे। पुजारी बन के ठाड़े और पुज भी वही रहे, है जी। और इस तरह से आज सेवा एक बेचारो बूढ़ो गरीब ब्रजवासी, बूढ़े से टूटे से बैलगाड़ी में, अब गाड़ी में बैल कैसे चल रहे तुम देखे चलते भाई, है जी। धीरे 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 अब महाराज एक वृक्ष के नीचे गाड़ा रोक दिया और कहने लगी रे गिरिराज महाराज सब दुख दे दियो पर या गरीबी को दुख का हुए मत। आज हम पे धन हो तो पैसा हो तो सबके साथ पूजा कर रहे होते, हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए। ऐसी महाराज प्रार्थना जब की तो वहीं से हाथ उठाया बढ़ायो और पुआन को डला उठा लियो स्वाहा। जहां पे हाथ बढ़ायो वहां गांव में हाथी हो बस को हाथी है जी। जहां कृष्ण ने लीला की ऐसे नाम पड़ गए ब्रज में। छठी पूजी तो छठी करा, जो कि सामय भोजन दूंगा तो वहां सामय खीरा, ऐसे गांव बसे। तो इस तरह से महाराज पूजा है रे। और छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। पान घाटी पे दही को दान। पान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज।
मन मर्दन कियो, इनको मन मर्दन कियो, सुवत ब्रज को उठाए लियो, सुबत ब्रज को उठाए लियो, प्रकट है के दर्शन दियो, प्रकट है के दर्शन दियो, तेरी नटराज की महिमा भारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से आई है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। संत जन पाए रहे जहूर, संत जन पड़े रहे जहूर, संत जन पड़े रहे जहूर, संत जन पड़े रहे जहूर, रत पर ध्यान धरे नित भोर, बैठ कर ध्यान धरे जगभोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, घर के ऊपर नाचत मोर, पड़ रहे ब्रज की ये रखवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तो जिन्हें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है करें और अपने स्थान पर बैठ जाए।